सुदामा जी मिले। सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने? ये कृष्ण सुदामा मिलन द्वारिका में बाद में हुआ है, पहले मध्य प्रदेश में हुआ है, यहां गुरुदेव के गुरुकुल में हुआ है। यहीं सुदामा जी प्राप्त हुए ठाकुर जी को। बंधुओं, सुदामा जी से मैत्री कैसे हुई ठाकुर जी की? छोटी सी कथा जल्दी हम सुना दें। ठाकुर जी रोते रहते थे कोने में बैठे, ब्रजवासियों की याद करके, यशोदा मैया की याद में, श्री राधा रानी की याद में। तब सुदामा जी महाराज भगवान जिन जिन को याद करते हैं उनका रूप बनाते थे। पहले तो सुन लेते थे, अच्छा मधुमंगल कैसे चले? ठाकुर जी बताते ऐसे चले। मधुमंगल कहाँ पहने? ये पहने। अच्छा मधुमंगल को मोह कैसा हो? बोले ऐसा है। तो सुदामा जी श्रृंगार करते और मधुमंगल की तरह बन के आते और ठाकुर जी के आगे आगे लाला उसी स्वर में बोलते। ठाकुर जी कहते अरे मधुमंगल तू आए गए हो। ठाकुर जी दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगाते, पास आके पता चलती है तो सुदामा है। दूर जाने लगते तो सुदामा जी हाथ पकड़े थे, लाला अब देख मधुमंगल तो नहीं आवेगो पर मैं ही मधुमंगल बन जाऊंगा। स्वयं ही श्रीदामा बन जाते हैं। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो स्वयं यशोदा बन करके आ जाते हैं। ठाकुर जी गोद में लेट जाते हैं सुदामा जी की और अंक में भर के कहते हैं मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। सुदामा जी हृदय से लगा लेते हैं। ठाकुर जी के इतने विरह काल में यदि कोई सहारा बना ठाकुर जी का, बंधुओं यहां ब्रजवासी तो झुंड में हैं, ब्रजवासी तो अनेक हैं। अरे पीड़ा के समय पर यदि बहुत लोग आ जाते हैं ना तो पीड़ा थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि बांट लेते हैं सब में। पर ठाकुर जी के पास तो कोई भी नहीं है, केवल सुदामा है। इसलिए सुदामा के भाव से ठाकुर जी अपनी पीड़ा बांट लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने परम सखा बना लिया श्री सुदामा जी को। कुछ वर्षों तक गुरुदेव के पास गुरुकुल में अध्ययन किया। अध्ययन पूर्ण करने के बाद भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया और कहे सखा अब जल्दी मिलेंगे। और भगवान मथुरा पधारे। मथुरा आते ही भगवान का राजकुमार भेष बना दिया। भगवान ने कहा हम राजकुमार नहीं बनना चाहते, ना हमें राजा बनना ना राजकुमार, नाना जी को ही रहने दो। व्रज की बहुत याद आई तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी बोल के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने लगे उद्धव जी को। वृंदावन गए तो 6 महीना बाद लौट करके आए। भगवान ने उद्धव जी से कहा उद्धव तुम तो कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, फिर इतना लंबा समय क्यों लगा? उद्धव जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान आगे की लीला किसी और को सौंप दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं आपकी आगे की लीला कर दूंगा, मैं गीता का ज्ञान कर दूंगा, मैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बन जाऊंगा, सब द्वारिका लीला आदि में आप मुझे पूरा सौंप दीजिए, मैं आगे की पूरी लीला में, आप तो वृंदावन जाओ, आपके लिए इस ब्रह्मांड में वृंदावन से सुंदर स्थान नहीं है। नाथ कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी आपसे, आप वापस चले जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव ये संभव नहीं, अब लीला आगे बढ़ाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब वृंदावन तेरे अंदर बस गया है। अब जब भी मुझे व्रज की याद आएगी मैं तुझे बुला लूंगा, तुझे बैठा लूंगा। क्यों? क्योंकि गोपियों ने तुझे प्रेम सिखा करके भेजा है। बंधुओं उद्धव कृष्ण संवाद अद्भुत है। अभी समय नहीं, मैं नहीं उसमें प्रवेश कर सकता, अद्भुत है। उद्धव जी महाराज वृंदावन से लौट करके आए। ठाकुर जी ने पूरी मथुरा को व्यवस्थित कर दिया। तभी कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 17 बार उनको हरा दिया। 18वीं बार जैसी चढ़ाई की, ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की एक नई नगरी का निर्माण करो, क्योंकि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया, मैं इसको मार नहीं सकता हूं, हम रण छोड़ करके भागेंगे। और समुद्र के बीच में नई नगरी का निर्माण हुआ। ठाकुर जी बलराम जी का हाथ पकड़ करके युद्ध करते करते रण छोड़ करके भागे। ठाकुर जी का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की, द्वारिकाधीश की। द्वारिका